मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई कहानी में। रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ। मंदोदरी के साथ रावण की मृत्यु के बाद उसके पटरानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत धार्मिक थी और ज्योतिष की बहुत जानकारी रखने वाली थी। आखिर क्यों इस प्रतिबद्धता नारी ने देवर से शादी करने का निर्णय लिया, चलिए जानते हैं मित्रों। जब भी दशहरा आता है उस दिन देश में जगह जगह रावण दहन किया जाता है। युद्ध में रावण की मृत्यु के बाद जब राम की जीत होती है, इसी दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी के रूप में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण के खिलाफ थे, वो थी पटरानी मंदोदरी और भाई विभीषण। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार सीता को सम्मान सहित राम के पास लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ, क्यों उसने भी विभीषण से शादी का करने का फैसला लिया। मित्रों, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। पुराणों के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा भगवान शिव की तलाश में कैलाश पर्वत पर पहुंची है। तलाशते हुए शिव के पास जब वो पहुंची, तब उसने देखा कि भगवान शिव के पास में माता पार्वती नहीं है और भगवान शिव को रिझाना शुरू कर दिए। और कुछ समय बाद जब वहां माता पार्वती पहुंची, तब उन्होंने देखा मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और वह क्रोधित तो हो गई। माता पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि तू 12 साल तक मेढक बनी रहेगी और कुएं में तेरा वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ी और असहनीय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी, उस समय कैलाश पर असुरराज मयदानव अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी के लिए 12 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। इधर मधुरा का श्राप का जब अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज मयदानव और उनकी पत्नी दोनों पास में ही तपस्या में लीन थे। जब रोने की आवाज सुनी, तब वहां कुएं के पास गए। वहां उनको मधुरा दिखी और उसने अपनी पूरी कहानी बताई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। उसके बाद असुरराज के महल में मधुरा को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण आया। मंदोदरी के पिता मयदानव से रावण मिलने पहुंचा था। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मयदानव से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बहुत ही नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी रावण को बार बार ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई और वह मारा गया। मंदोदरी विधवा हुई। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ में जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। कहा जाता है इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को फिर से समझाने गए। तब ज्योतिष के प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और नैतिक तौर पर देवर विभीषण से शादी करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और विभीषण से उसकी शादी हुई। रावण की मृत्यु के बाद वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन रामचरितमानस रामायण में मंदोदरी के लिए काफी कुछ कहा गया है। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपराएं उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पास कई रानियां थी, इसलिए वह तैयार नहीं थे। और यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन करने का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यह विवाद शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के यौन संबंधों के बजाय विश्वयुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति की निधन के बाद लंका में स्थायी वित्त और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता के बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए मंदोदरी ने कभी राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उसके बाद देवर विभीषण से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और बाकी का जीवन विभीषण के साथ गुजारने पड़े। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी
अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत धन्यवाद।